देखिए भोले शंकर से मां पार्वती कहती हैं, बहन जी बैठिए, कि भोलेनाथ महल बनवा दो। मां पार्वती कह रही हैं क्योंकि लक्ष्मी ने कहा है कि तू भी भोले शंकर से कह के कहीं महल वहल बनवा। आइए किस प्रकार से मां पार्वती कहती हैं कि भोलेनाथ महल बनवा दो, अब पर्वत पे नहीं रहना, और ऐसा वैसा महल नहीं चाहिए मुझे, और जो देखे वो यही कहे। भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना। अरे भोलेनाथ महल बनवा दो, भोलेनाथ महल बनवा दो, अब पर्वत पे नहीं रहना, जो देखे वो यही कहे। भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना। भोले शंकर समझाने लगे, पार्वती क्या करोगी महल का? अरे हमें भजन करना है, और महल की जरूरत किसको होती है? सुनिए, कोठी बंगला महल तू महले, कोठी बंगला महल तू महले, ये जंजाल अमीरों के, गौरा मेरा कहना मानो, ना ये काम फकीरों के, ना ये काम फकीरों के, ना ये काम फकीरों के। एक काम करिए, महल महल को छोड़िए, करवा चौथ नजदीक है, मैं तुम्हारे लिए क्या बनवाता हूं। देखिए भोले शंकर क्या कह रहे हैं मां पार्वती से, अरे कोरा तुम चाहो बनवा दूं। महल महल को छोड़ो, क्या करोगी इसका? कोरा तुम चाहो बनवा दूं, तुमको सुंदर सा कहना, और ऐसा वैसा कहना नहीं। एक बार हाथ उठाइए तब बताऊंगा कैसा कहना। दोनों हाथ उठाइए कि कोरा तुम, ताली बजाए कहना, कोरा तुम चाहो बनवा दूं, तुमको सुंदर सा कहना, और कहना कैसा कि जो देखे वो यही कहे। भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना। देखिए बार बार समझाया है मां पार्वती ने, लेकिन पार्वती कहां मानने वाली है। संसार की चार हट मुख्य होती हैं, चार हट, एक राजहट, बाल हट, क्रिया हट और योग हट। लेकिन इस कलयुग में पांचवी हट और पैदा हो गई है। वो हट कौन सी है? परे हट। बार बार समझाया, पार्वती नहीं मानी। पार्वती की जिद के आगे शिव शंकर लाचार हुए, कंचन महल बनाने को फिर भोले जी तैयार हुए, भोले जी तैयार हुए, भोले जी तैयार हुए। पार्वती की जिद के आगे शिव शंकर लाचार हुए, कंचन महल बनाने को फिर भोले जी तैयार हुए, भोले जी तैयार हुए, भोले जी तैयार हुए। इंजीनियर बुलवाया, और वो कौन सा इंजीनियर था जिसने भोले शंकर का वो महल बनाया? देवताओं के इंजीनियर है विश्वकर्मा। दिया संदेशा विश्वकर्मा को, दिया संदेशा विश्वकर्मा को, कंचन महल बना देना।
और ऐसा वैसा महल नहीं बनवाना विश्वकर्मा जी कि जो देखे वो यही कहे भाई क्या कहना भाई क्या कहना क्या कहना भाई क्या कहना क्या कहना भाई क्या कहना। और 20 महल और 10 ये हमारे राकेश शर्मा जी कह रहे हैं कि जब महल बने तो पहली ईंट जो रखी जाए तो मेरे ही पैसों से रखवाना। ये पहली नीम की ईंट के लिए देते हैं माता रानी, जिस खजाने से पैसा निकल गया उस खजाने को भरपूर रखना। आइए विश्वकर्मा जी आए हैं और कहने लगे भोलेनाथ बोलिए कैसा महल चाहते हो। शंकर भगवान बोले मुझे जरूरत नहीं है महल की, पार्वती से पूछिए इनको जरूरत है। जब हम अपना महल बनवाते हैं तो पहले घर का नक्शा बनवाते हैं और जब तक हमारा नक्शा पास होके नहीं आता उससे पहले हमारी माताएं बहनाएं पूरे प्लॉट का ही नक्शा बना देती हैं। इधर रसोई बनवाना, इधर बेडरूम होना चाहिए, इधर ड्रेसिंग रूम होना चाहिए। इतने बड़े इंजीनियर विश्वकर्मा, पार्वती ने उनका नक्शा फेल कर दिया। कहा कि नक्शा मैं निकालती हूं। देखिए पार्वती का नक्शा देखिए महल का। दरवाजे हो 4 महल के। देखिए पार्वती ने क्या नक्शा निकाला है। कहने की विश्वकर्मा जी महल आप बनाइए, नक्शा में निकालती हूँ। दरवाजे हो 4 महल के, तारे द्वारी न्यारी हो, जगह जगह पे ताल तलैया, हर रंग की फुलवारी हो, हर रंग की फुलवारी हो, हर रंग की फुलवारी हो। से सुंदर महल बनाना। क्योंकि बात कलेजे में चुभ गई है। लक्ष्मी ने कहा है तू भी भोले शंकर से कह के कहीं महल बनवा, इसलिए कहने लगी कि स्वर्ग से सुंदर महल बनाना, कमी नहीं कोई रखना। केवल वो हाथ उठाना जिनको भजन अच्छा लग रहा है, बाकी नीचे रखना। केवल वो उठा करके ताली हाथ बजाएंगे जिनको अच्छा लग रहा है ईमानदारी से। ऐसे नहीं मैंने कह दिया तो उठा दिया। और ताली बजा कहना है, जब तुम ताली बजाते हो ना तो मेरे लिए च्यवनप्राश का काम करती है। गांव की कहावत है जैसी तेरी कोमरी तैसे मेरे गीत। एक बार ताली जोर से बजाओगे तो मैं ढंग से सुनाऊंगा। बिल्कुल सीधे हाथ, ऐसे नहीं खरंजा नहीं कूटे, पहले हाथ उठाइए और बजाना मेरे साथ साथ। दरवाजे हो 4 महल के, तारे द्वारी न्यारी हो, जगह जगह पे ताल तलैया, हर रंग की फुलवारी हो, हर रंग की फुलवारी हो, हर रंग की फुलवारी हो। और स्वर्ग से सुंदर महल बनाना, स्वर्ग से सुंदर महल बनाना, कमी नहीं कोई रखना। जो देखे वो यही कहे भाई क्या कहना भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना। महल बन के तैयार हो गया और भोले शंकर ने गृह प्रवेश के दिन 33 कोट देवताओं को निमंत्रण भेज दिया। सभी देवता आए हैं और भोले शंकर के महल को देख करके तारीफ करें। क्या महल बनवाया भोलेनाथ ने। लक्ष्मी भी आई है। सोने का महल देखा। लक्ष्मी बोली पार्वती ये किसने बनवाया। पार्वती बोली ये उसी ने बनवाया जिसको तू भिखारी समझ रही थी। देखिए रामायण में लिखा है कि माया पाए कौन बदनाही। स्त्रियों को जल्दी अभिमान आ जाता है। सोने का महल देखा, पार्वती के दिल में भी अहंकार आ गया और पार्वती बोली लक्ष्मी से कि मेरे महल के एक कोने के बराबर तेरा स्वर्ग नहीं होगा। जब उन्होंने बोला तो भोलेनाथ ने सुन लिया
और मन में विचार कर रहे हैं भोलेनाथ कि पार्वती के दिल में अहंकार का कांटा चुभ गया है, इसको निकाल के फेंकना चाहिए, नहीं तो इनको दुख देगा। देखिए भोले शंकर उस कांटे को निकाल के कैसे फेंकते हैं। और ये महल बन के तैयार हो गया है। इधर से एक बहन जी आई, 10 रुपए कहने लगी तुलसी का पौधा मेरे ही पैसों से लगवा देना इसमें, क्योंकि महल में तुलसी शुभ होती है। आइए, विश्वकर्मा ने सागर में जब सुंदर महल बनायो है, गृह प्रवेश के लिए वहां फिर ब्राह्मण को बुलवायो है, ब्राह्मण को बुलवायो है, ब्राह्मण को बुलवायो है। और वो ब्राह्मण कोई और नहीं था। देखिए किसी शास्त्र में लिखा है कि रावण था, लेकिन किसी शास्त्र में लिखा है कि रावण नहीं था। रावण के पिता विश्रवा ऋषि थे। रावण उस समय छोटा था, अपने पिता के साथ गृह प्रवेश में आया था। और ध्यान रखना, अगर किसी ब्राह्मण से घर में पूजा पाठ कराना तो हमेशा खुश करके भेजना। भोले शंकर ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने हमारे घर में पूजा पाठ किया है, हमारी इच्छा है कि आप हमारे घर से खुश होके जाओ। बोलिए क्या मांगते हो? इतना ही कहना था। मेरे अरमानों का गुलशन, पार्वती नाराज हो गई, कहने लगी मैंने बड़े अरमान से बनवाया था यह महल, मेरे अरमानों का गुलशन हरगिज भूल न पाऊंगी, तेरी इस सोने की लंका में मैं ही आग लगाऊंगी, अरे मैं ही आग लगाऊंगी, मैं ही आग लगाऊंगी। हनुमान जी ने जितने काम किए लंका में अपनी पूंछ से ही किए, हाथों से और पूंछ से। जो पूंछ थी हनुमान जी की वो पार्वती थी। अरे पार्वती बोली, मेरे अरमान सन हरगिज भूल न पाऊंगी, तेरी इस लंका में आके मैं ही आग लगाऊंगी, मैं ही आग लगाऊंगी, मैं ही आग लगाऊंगी। तेरे वंश का नाम मिटेगा, तेरे वंश का नाम मिटेगा, इस धोखे में मत रहना। अब आखिरी बार जिनको भजना अच्छा लगा है वो हाथ उठा के ताली बजवा दो, उस फिर नहीं बजवाऊंगा। और जो देखे वो यही कहे भाई, क्या कहना भाई, क्या कहना, क्या कहना भाई, क्या कहना, क्या कहना भाई, क्या कहना। और इसी के साथ सबको मेरा प्रणाम, चलते चलते हो जय जय सीताराम, चलते चलते। और सबको मेरा प्रणाम, चलते चलते हो जय जय सीताराम, चलते चलते। और सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम, चलते चलते चलते। और जय जय सीताराम, चलते चलते सबको